कमाई नहीं खिलानी चाहिए। अधर्म की कमाई खिलाएंगे तो संतान दशाहीन हो जाती है। महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया, बड़ा सुंदर सोने का मुकुट है, आज तो इसे मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। और महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को सिर पर धारण कर लिया और जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। जब जंगल में घूम रहे हैं महाराज परीक्षित ने देखा जंगल में एक गाय माता निकल करके जा रही है, उसके पीछे पीछे एक बैल जा रहा है और पीछे पीछे काला काला कुरूप पुरुष चला जा रहा है। और वो काला कुरूप पुरुष गाय और बैल दोनों को डंडे से पीट रहा है। गाय बेचारी रो रही है, बता रही है, बैल रो रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा, महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। महाराज परीक्षित ललकार करके कहने लगा, ओ दुष्ट, तू मेरे राज्य में गाय माता को सताता है, तुझे मालूम नहीं मैं यहाँ का राजा हूं। ठहर जा दुष्ट, अभी तुझे मारता हूं। महाराज परीक्षित ने जैसे ही ललकारा उस काले कुरूप पुरुष को, वो काला कुरूप पुरुष कोई और नहीं था मैयाओ, वो था कलयुग। वो बैल था, वो था धर्म, और जो गाय थी वो पृथ्वी थी, कोई और नहीं थी। जैसे ही महाराज परीक्षित ने ललकारा उसे, तो वो काला कुरूप पुरुष, वो कलयुग महाराज परीक्षित के पैरों में जाकर के गिर पड़ा। महाराज परीक्षित के पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए तो महाराज परीक्षित के ऊपर उसका असर होने लगा। मेरे श्रोताओं, भक्त प्रेमियों, ध्यान रखना, हमें कभी भी किसी अपरिचित व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। अपरिचित व्यक्ति के पैर छूने से क्या होता है, उसके अंदर गुण या अवगुण जो भी होंगे वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अपरिचित व्यक्ति के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। अगर उसके अंदर हुए गुण तो कोई बात नहीं, अगर अवगुण हुए तो वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। महाराज परीक्षित के ऊपर उसका असर होने लगा और वो कलयुग रो करके महाराज परीक्षित से बोला, महाराज मुझे मारना मत, मैं बड़ा दुखी हूं। परीक्षित जी राजा कहने लगे, क्यों दुखी हो, क्या बात है, तुम कौन हो? उसने बताया कि मेरा नाम कलयुग है। कलयुग, मेरे लिए रहने की कोई जगह नहीं है, आप मुझे रहने के लिए कोई जगह बता दीजिए। महाराज परीक्षित और उस कलयुग को रहने के लिए जगह बताने लगे। महाराज परीक्षित ने कहा, सुनो कलयुग, हम तुम्हें जगह बताते हैं, उस जगह पर जाकर रह लीजिए। और क्या जगह बताई महाराज परीक्षित ने? कि जिस जगह पे जुए बाजी हो, जिस जगह पे जुए बाजी हो, झूठी गप्पेरियां चलती हो, जिस जगह पे जुए बाजी हो, झूठी गप्पेरियां चलती हो, वैश्याएं जहां निवास हो, मत की प्यालियां चलती हो। महाराज परीक्षित ने बताया, कलयुग जाओ, जिस जगह पर जुआ खेला जाता है वहां पर चले जाओ, जिस जगह लोग झूठ बोलते हैं वहां पर चले जाओ, रहती हो वहां पर चले जाओ, और जहां लोग मदिरा पान करते हो, मदिरा शराब पीते हो, वहां पर चले जाओ। लेकिन कलयुग ने कहा, नहीं महाराज नहीं, ये मेरे लिए जगह ठीक नहीं है, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, और सुनो, और जगह बताता हूं तुम्हें, जिस जगह पे, जिस जगह न गुरु का मान रहे,
जिस जगह ना गुरु का मान रहे, जिस जगह ना हरि का ध्यान रहे, महाराज परीक्षित बताने लगे कि जिस जगह ना गुरु का मान रहे और जिस जगह ना हरि का ध्यान रहे, और बताया जिस जगह ना गुरु का मान रहे, जिस जगह ना हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ग की कांति रहे, वहां तेरा निवास स्थान रहे। महाराज परीक्षित ने कह दिया जिस जगह ना गुरु का मान रहे, जिस जगह ना हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ग की कांति रहे, वहां तेरा निवास स्थान रहे। महाराज परीक्षित ने अंत में कहा कि जिस जगह पर सोना हो वहां पर जाकर के तुम अपना निवास बना लीजिए। और सोना कहां था माताओं? सोना कहां था? सोना था महाराज परीक्षित के सिर पर, सोने का मुकुट धारण किए हुए थे। कलयुग ने सुना तो कलयुग मन ही मन प्रसन्न हो गया कि यही तो मैं चाहता था। कलयुग सीधा महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। अब तक कलयुग शीश पर सवार हो गया महाराज परीक्षित के। महाराज परीक्षित की खोपड़ी ने काम करना बंद कर दिया। अब खोपड़ी काम नहीं कर रही महाराज परीक्षित की, क्योंकि कलयुग सवार है। महाराज परीक्षित उस जंगल में भटक रहे, घूम रहे हैं। महाराज परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगने लगी। सामने देखा कि शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि का आश्रम। सोचा कि इस आश्रम पर हम क्यों ना चले, क्यों ना हम चले, हमें जल पीने के लिए मिल जाएगा। ये शमीक ऋषि का आश्रम है। लेकिन यहाँ पर मेरे माई बाप बताया है मंदिर देवालय और कथा भागवत में जाओ तो क्या करना चाहिए प्राणी को? कहीं भी आप मंदिर या किसी कथा भागवत में जाओ तो वहां पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों के लिए दंडवत प्रणाम बताया गया है और माता बहनों के लिए घुटने टेक करके माथा दबा करके प्रणाम बताया गया है। जो ऐसा नहीं करता है, देव प्रतिमा नमस्कार न कुर्वीत प्रायश्चितो भवेत्। जो प्राणी देव प्रतिमा, मंदिर, भागवत कथा को देख करके प्रणाम नहीं करता है, वो प्रायश्चित का भागी हो जाता है। अरे ज्यादा कुछ नहीं बनना है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम अवश्य कर लीजिए। जहां भी कथा चल रही हो वहां से आप निकल करके जा रहे हैं, वो मंदिर दिखाई दे रहा है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम अवश्य करना चाहिए। लेकिन महाराज परीक्षित जब शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, कोई प्रणाम नहीं किया, क्योंकि कलयुग खोपड़ी पर सवार था। उल्टा महाराज परीक्षित मन में सोचने लगे कि ये शमीक ऋषि बड़े घमंडी महात्मा हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे देख करके ये खड़े नहीं हुए, आंखें बंद करके बैठे। शमीक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। और महाराज परीक्षित ने सोचा ये तो बड़ा पाखंडी साधु है। महाराज परीक्षित गए, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो बाण पर उठा लाए उस सर्प को और ला करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में डाल दिया वो सर्प। और सर्प को डाल करके महाराज परीक्षित वहां से प्रस्थान कर जाते हैं घर के लिए। सूत जी महाराज समाधान कर रहे हैं ऋषियों। जब महाराज परीक्षित ने शमीक ऋषि का अपमान कर दिया तो शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेल रहे थे। श्रृंगी ऋषि ने सुना कि महाराज परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो श्रृंगी ऋषि ने अपनी अंजलि में ऐसे जल ले लिया और जल लेकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। और श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे दुष्ट आत्मन परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज
से 7 में देना, यही मरा हुआ सर्प जीवित हो जाएगा। जीवित होकर के तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा श्राप। श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 में देना और यही मरा हुआ तक्षक नाग जीवित होकर के तुझे डस लेगा। उधर महाराज परीक्षित अपने महलों में पहुंचे। महलों में पहुंचे, जब मुकुट उतार करके रखा, जैसे ही मुकुट उतारा तो महाराज परीक्षित को होश आया। महाराज परीक्षित मन में सोचने लगे कि आज तो मुझसे महात्मा का अपमान हुआ है, घोर अपराध हो गया मुझसे, घोर अपराध। महाराज परीक्षित अब तो पाप पाप चिल्लाने लगे कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया। दर्शन कीजिए माताओं, मेरे श्रोताओं, आज का प्राणी कितने भी पाप करता रहे लेकिन उसे स्वीकार करेगा। कितने भी पाप कर ले लेकिन स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने ये पाप कर दिया है। एक पाप को छुपाने के लिए 100 पाप और करेगा, लेकिन उस पाप को स्वीकार नहीं करेगा कि मुझसे पाप हो गया है। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी महाराज ने अपना पाप स्वीकार कर लिया कि मुझसे पाप हुआ। उधर शमीक ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है। शमीक ऋषि ने श्रृंगी से कहा, बेटा श्रृंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे महाराज परीक्षित तो बड़े नीतिवान राजा हैं, वो किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। श्री सूत जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे ऋषियों, यहां पर स्वयं चल करके शमीक ऋषि गए परीक्षित राजा के पास और राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुम्हें श्राप लग चुका है, मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि आज से 7 में दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि मुझे श्राप लग गया तो महाराज परीक्षित मन ही मन प्रसन्न होने लगे, कहने लगे, हे परमात्मा, जो मैंने पाप किया था उसकी सजा मुझे मिल गई। पाप किया उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, तो मुझे मिल गई उसकी सजा। महाराज परीक्षित मन ही मन प्रसन्न हो गए। लेकिन महाराज परीक्षित को एक अनसुईया नारी और यश छायो जाको अनसुईया नारी यश छायो जाको अनसुईया के दरवाजे पर जाकर के देख लीजिए, तुम तीनों देखो जाइए, बेपालक ले बनाएंगे छजोने, हाँ छजोने, हाँ छजोने अनसुईया नारी यश छायो जाको अनसुईया के यहाँ पर हैं। और सुनो, अरे 6 महीना के कर ले ललना और पतिव्रता ने डार दे पलना, ये सही बात है, तुम सुनो बात, मैं आयो अभी खिलाई। नारद जी बोले, भैया मैं अभी अभी खिला के आ रहा हूं तीनों देवताओं को। मैं आयो अभी खिलाई, तुम तीनों देखो जाएंगे जब में
जग में अनसुईया नारी, शिक्षा योजना तुम्हारी। जग में अनसुईया नारी, शिक्षा योजना तुम्हारी। श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित। नारद जी ने कह दिया मैया और चली जाओ, अनसुईया के दरवाजे पर चली जाओ और तुम्हारे पति मिल जाएंगे। तीनों देवियां आज नारद जी की बात सुनकर के मैया अनसुईया के दरवाजे पर आई। मैया अनसुईया के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, मैया मैया। जो मैया मैया कहकर के आवाज लगाई तो अनसुईया मैया दरवाजे पर आ गई। तीनों देवियों को देखा, मैया अनसुईया कहने लगी, देवियों क्या बात है, क्यों आई हो आज मेरे दरवाजे पर? तो तीनों देवियां व्याकुल होकर के कहने लगी, मैया हमारे पति तुम्हारे यहाँ पर आए, हमारे पतियों को वापस कर दो, हमारे पतियों को दे दो, बिना पति के हम बड़ी परेशान हैं। मैया अनसुईया हंस करके कहने लगी, देवियों तुम्हारे पति मेरे यहाँ पर ना, तुम्हारे पति मेरे यहाँ पर नहीं है। देवियों मेरे यहाँ पर तो ये 6-6 महीने के बालक हैं, 6-6 महीने के बालक। अगर ये तुम्हारे पति हो तो ले जाओ भले, वैसे तुम्हारे पति मेरे यहाँ पर है नहीं, मेरे यहाँ पर तो 6-6 महीने के बालक हैं। तीनों देवियां सोचने लगी कि 6-6 महीने के बालक और 6-6 महीने के बालकों में कैसे पहचान करेंगे कि किसका कौन सा पति है। तो कैसे अगर किसी दूसरे पति से हाथ लग गया तो हमने तो भेजा था इसका सतीत्व भंग करवाने के लिए, सतीत्व तो हमारा ही भंग हो जाएगा। तीनों देवियां हाथ जोड़ करके बोली, मैया हमें क्षमा कर दो, हमारे पतियों को दे दो। तो अनसुईया कहने लगी, बहनों सुनो, मैंने कहा ना तुमसे। और अनसुईया मैया ने तीनों देवियों से कहा, आरे एक जगह डाले झूला, आरे एक जगह डाले झूला, और पहचानो सखीरी अपने दूल्हा, पहचानो सखीरी अपने दूल्हा। झूला एक जगह रे झूला, पहचानो सखीरी अपने दूल्हा, पहचानो सखीरी अपने दूल्हा। अनसुईया कहने लगी, बहनों पहचान लो अपने अपने दूल्हा। अरे तुम मत पलकी देर लगइयो, और अपने अपने पति ले जइयो, अपने अपने पति ले जइयो। अरे डारी झुलाए में झूला, डारी झुलाए में झूला, पहचानो सखीरी अपने दूल्हा, पहचानो सखीरी अपने दूल्हा। अनसुईया ने कह दिया, पहचान लो सखी अपने अपने दूल्हा और ले जाइए। लेकिन तीनों देवियां मैया से कहने लगी, मैया मैया क्षमा करो, मैया क्षमा करो, हमने मान लिया कि इस संसार में तुम सबसे बड़ी पतिव्रता हो और हम हार गई, तुम जीत गई। मैया हमने स्वीकार कर लिया, हमारे पतियों को दे दो।
जब देवी अनसुईया ने तीनों देवियों को व्याकुल देखा है तो अपनी अंजलि में ऐसे जल लिया और जल लेकर के तीनों देवताओं ने जल के छींटा मार दिए तो तीनों देवता जैसे के तैसे थे वैसे के वैसे ही बन गए और तीनों देवियां अपने अपने देवताओं को लेकर के अपने अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गई। ऐसी थी सती अनसुईया। बोलिए अनसुईया मैया की। मेरे धर्म प्रेमियों, इस संसार में बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हुई हैं और उन पतिव्रताओं के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। आज भी इस संसार में पतिव्रता है, आज भी इस संसार में दानवीर हैं, आज भी इस संसार में ऐसे ऐसे दानदाता हैं जो धर्म की खातिर अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हीं के बलबूते पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन इस पृथ्वी पर और पतिव्रताएं नहीं रहेंगे, धर्मात्मा व्यक्ति नहीं रहेंगे, उस दिन समझ लेना ये पृथ्वी रसातल के लिए चली जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, देवी अनसुईया बड़ी ही पतिव्रता इस संसार में हुई है और अनसुईया के बारे में एक और चरित्र बताया जाता है। एक बार अनसुईया वही अनसुईया थी जिस अनसुईया ने एक बार सूर्य भगवान को 10 दिन तक उदय नहीं होने दिया था। 10 दिन तक सूर्य भगवान को अपने वश में कर लिया था। परीक्षित जी महाराज करवत निवेदन करने लगे, कहने लगे गुरुदेव मुझे बताने की कृपा कीजिए कि ऐसा अनसुईया ने कब कर दिया कि सूर्य भगवान को 10 दिनों तक उदय नहीं होने दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, मैं बताता हूं अनसुईया ने कब और सूर्य भगवान को 10 दिन के लिए उदय नहीं होने दिया है। एक बार अनसुईया की एक सखी थी, अनसुईया की एक सखी थी और उसका पति था कोरी कलंकी। कोरी था उसका पति, लेकिन उसका पति रोजाना वेश्या के यहां पर जाया करता था, वेश्या के यहां पर। और वो अनसुईया की सखी अपने पति को अपने पीठ पर बिठा करके रोजाना वेश्या के यहां पर ले जाती है। एक दिन अपने पति को वो वेश्या के यहां से ला रही थी, रात्रि का समय हो रहा था, जंगल के रास्ते से होकर के गुजर रही थी और उसी जंगल में एक मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, रात्रि का समय था, देख नहीं पाया और उस सखी के पति का पैर और मार्कंडेय ऋषि से लग गया। उसके पति की लात मार्कंडेय ऋषि से लग गई। मार्कंडेय ऋषि बड़े क्रोधी महात्मा थे। कहते हैं नानक धर्म निभाई ले, मेरे पति के प्राण बचाए ले, बची जो पति हमारो, मानूंगी ऐसा तुम्हारो। सखी होकर के कहने लगी, बहन मेरे पति के प्राण की रक्षा कीजिए। अनसुईया कहने लगी, क्या हुआ तेरे पति को बता तो सही। तो वो सखी होकर के बोली, अरे ऋषि ने साप दयो मेरे पति को सूर्य उदय हो जाएगा। और बिना पति के ओ सुनी मेरी बहना, जीवन मेरो बिगड़ी जाएगा। बहनान का धर्म निभाए ले, ओ बहनान का धर्म निभाए
बचाए ले, बची जो जो पति हमारो, मानूंगी एहसान तुम्हारो। आज अनसुईया मैया से उस सखी ने कहा, बहन मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर दीजिए, मार्कंड ऋषि ने श्राप दे दिया है, कल सुबह सूर्य उदय होते ही मेरे पति प्राणांत हो जाएंगे। अनसुईया कहने लगी, सखी चिंता न कर, सुबह सूर्य उदय होते ही तो तेरे पति प्राणांत होंगे, मैं सूर्य उदय होने ही नहीं दूंगी, देखे तेरे पति कैसे प्राणांत हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज समाधान करने, हे राजन परीक्षित, देवी अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर और सूर्य भगवान को अपने वश में कर लिया। सुबह सूर्य के उदय नहीं हुए और एक दिन नहीं, धीरे धीरे 10 दिन व्यतीत हो गए, 10 दिनों तक सूर्य भगवान उदय नहीं हुए। संसार में अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। अब तो देवतागण हाहाकार कर रहे हैं। देवतागण भगवान के पास गए, भगवान से कहा, प्रभु ये संसार में अंधकार फैला हुआ है, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ अनसुईया के पास। अनसुईया ने सूर्य को वश में कर लिया है। सभी देवता और अनसुईया के पास आए। अनसुईया से कहा, मैया सूर्य भगवान को उदय हो जाने दो, नहीं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, अंधकार ही अंधकार बना हुआ है। अनसुईया ने कहा, देवताओं जाओ, मार्कंड ऋषि से कह दो वो अपना श्राप वापस ले लें, तो मैं सूर्य को उदय हो जाने दूंगी। सभी देवता एकत्रित होकर के मार्कंड ऋषि के पास गए। मार्कंड ऋषि से जाकर के कहा, महाराज अपना श्राप वापस ले लीजिए, नहीं तो अनसुईया सूर्य को उदय नहीं होने देगी। तब मार्कंड ऋषि ने अपना श्राप वापस लिया और अनसुईया मैया ने सूर्य भगवान को उदय होने दिया। ऐसी पतिव्रता है अनसुईया। सूर्य को भी एक बार 10 दिन के लिए वश में कर लिया था। पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है माता बहनों। इसलिए अनसुईया की कथा हमें ये सिखाती है कि माता बहनों को पति परायण होकर के रहना चाहिए, हमेशा पति की सेवा में लीन रहना चाहिए। और यहाँ पर मेरी जितनी माता बहनें बैठी हुई हैं, आप हाथ उठा करके ये बताओ, कौन कौन माता बहनें ऐसी हैं जो सुबह जाग करके अपने पति के चरणों को प्रणाम करती हैं, पति के चरण छूती हैं? हाथ उठा करके बताओ। 1 2 3 बस। कितने शर्म की बात है मैयाओं, कितने शर्म की बात है। मैं तो जानता हूं, अरे पति के पांव छूने की तो बहुत दूर की बात है। अगर कहो तो पति के पांव तक आंच तो बड़ा कर सकते हैं, पांव छूने की तो बहुत दूर की बात है। मैयाओं ध्यान रखो, पति से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। हमेशा पति परायण होकर के रही है। पति चाहे कोरी हो, कलंकी हो, बलहीन हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, लेकिन पति परमेश्वर के समान होता है। अब ध्यान दीजिए, रोजाना अपना स्वभाव बना लीजिए, सुबह जाकर के सबसे पहले अपने पति देव के चरणों में प्रणाम करें। अब माता बहनें कुछ कुछ शिकायत करती है कि हमारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत मदिरापान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। माता बहनों आप स्वभाव बनाइए, वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आप बार बार टोकोगे तो मानेंगे तो है नहीं। लेकिन आप अपना स्वभाव ऐसा बना लीजिए कि एक दिन उनको आपके स्वभाव में बदलना पड़ेगा, दादों के साथ में एक दिन खुद सुधर जाएगा। और जो पति अपनी नारियों को सताते हैं, नारियों को पीड़ा देते हैं, उनके लिए कहना है नारी को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। बहुत से मेरे मूर्ख भैया ऐसे होते हैं जो गए कहां, कलारी पे पहुंचे, बुद्धि विकास सीरप ले आओ, वो डारो घट में, और घर पे आए, घरवाली ने कछु कही, सो घरवाली ने जालक बालक से जार पार ताड़ पार कर दी। ध्यान रखो मेरे धर्म प्रेमियों, नारी क्या होती है नर के लिए? नारी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और जिसने नारी का अपमान किया है उसका क्या हुआ, सुन लीजिए 2 पंक्तियों में। नारी होती नर की
नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? दुर्योधन अपमान कियो है, चीर हर करवाई तयो है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो क्या हो गया? खेले गयो महाभारत संग्राम, स्वयं को मान करो जो नारी को। स्वयं को मान करो जो नारी को। लखन संग सियावन आई, रावण ने लई चुराई। राम लखन संग सीता जी जब राम लक्ष्मण के साथ वन में गई तो रावण ने हरण कर लिया। तो उस रावण का क्या हो गया? पाके कुटुंब वंश वैयाने,